इतना पढ़ लग के भी क्या फायदा जब कहानी घूम फिर के वही है। वही अनएम्प्लॉयमेंट, वही ग्रेजुएट कर लिया, नौकरी कहीं नहीं। मतलब इतने सालों में यार, जो हम 1960s में रोते थे वो आज भी रो रहे हैं। और ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने इतने सालों में बहुत सारे एफर्ट करे हैं, अभी भी कर रही है, लेकिन फिर भी थैंक्स टू अ राइजिंग पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, तो भाई किया क्या है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक की डीप डाइविंग करेंगे। वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। टॉपिक चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये पार्ट 5 वीडियो है, आखिरी वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियोस मैं लाइन अप कर चुकी हूँ, आई होप आपने देख ली होंगी। आखिरी वीडियो में लाइक आई सेड हम डिस्कस करेंगे कि जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो क्या करती है। सिर्फ बातें ही करती है या वैसे वैसे भी खर्चती है? ओके, चलो डिस्कस करते हैं। So there are two types of measures जो गवर्नमेंट यूज करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है जहां सरकार खुद बढ़कर ही नौकरी पकड़ा देती है लोगों को। कैसे? गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। सरकारी बैंक है, आर्मी है, पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट कंपनीज लाइक NHPC, NHAI, BHEL, मैं ज्ञान दे रही हूँ, है ना, समझ नहीं आ रहा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। वैसे तुम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन वाले चैप्टर में ये सब पढ़ा होगा, महारत्नास, मिनी रत्नास, है ना। सो जस्ट मेकिंग यू रिमेंबर इट। तो गवर्नमेंट के अपनी कुछ कंपनीज, होटल्स, बैंक्स होते हैं जहां गवर्नमेंट डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो ये तो गवर्नमेंट का रास्ता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। दूसरा रास्ता इनडायरेक्ट। अब गवर्नमेंट हर जगह तो हो नहीं सकती, हर जगह कंपनी भी नहीं खोल सकती, बट गवर्नमेंट हैज अ रोल टू प्ले इन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट कैसे वो रोल प्ले करती है? डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। व्हाट आर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स? मैं समझाती हूँ। हमारे एरिया में ना एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बना, लाइक वेरी स्वैंकी एंड सुपर कूल। मतलब कई लोगों का तो ये कहना है कि यार आप यूरोप भूल जाते हैं जब आप उस सड़क पे निकलते हैं। अब सड़कें, खासकर नेशनल हाईवेज इज सेंट्रल लिस्ट, गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होती नेशनल हाईवेज। लेकिन गवर्नमेंट हर जगह अपना एफर्ट नहीं डाल सकती, बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक रिसोर्सेज कम होते हैं, दूसरा गवर्नमेंट के पास एक्सपर्टीज भी नहीं होती कई बार। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट, सरकारी प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे गवर्नमेंट लगाती है पैसा, अपने रूल्स, अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट करती है, और प्राइवेट सेक्टर विद इट्स ऑल एफिशिएंसी एंड रिसोर्सेज गेट्स इट डन। तो ऑब्वियसली सरकार से प्रोजेक्ट आता है तो बड़ा ही आता है यार, और प्राइवेट सेक्टर वाले उस प्रोजेक्ट के लिए लोगों को नौकरी देते हैं। तो दिस इज अनदर वे हाउ गवर्नमेंट क्रिएट्स जॉब। सो देयर आर टू वेज, है ना। वन इज सरकारी कंपनी में जॉब क्रिएट करना, दूसरा कि अगर खुद नौकरी नहीं क्रिएट कर सकते, प्राइवेट सेक्टर वालों को सपोर्ट कर दो, एड कर दो, वो जॉब्स क्रिएट कर लेंगे नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। तो ये होता है, दिस इज हाउ इट इज डन। अब तुम ध्यान दो, हमारे देश में हाल फिलहाल 2 एक प्रोजेक्ट्स बने बड़े। एक बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, एंड लोगों ने सोचा नहीं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनेगी, उस मूर्ति के आसपास इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होकर आए हैं तो उन्होंने यही कहा कि वहां पे तो देखने लायक है, देयर आर फूड स्टॉल, देयर इज दिस, देयर इज दैट। तो यार तुमने इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे दी। माना कि गवर्नमेंट के बहुत पैसे लगे उस स्टैचू को खड़ा करने में, हमारे बहुत पैसे लगे उस स्टैचू को खड़ा करने में, लेकिन अगर हमारे लगाए हुए पैसे से आगे आने वाली जनरेशंस के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एफर्ट से प्रॉब्लम खत्म होती है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब ये तो बात हुई उनके तौर तरीकों की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक स्कीम्स जो पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने लाई है। To understand these schemes further, you might have to go back to the chapter of poverty. मेरा वीडियो है poverty elevation schemes का, I'll try to put this in the description box. आप लोग वहां जाके poverty elevation programs के साथ साथ unemployment वाले programs के बारे में भी देख सकते हैं। कुछ मैं यहाँ कवर करूंगी जो हमारे को इस चैप्टर में गिवन है। एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ी जो स्कीम है वो है मनरेगा, which was महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट्स अ एक्ट, यानी पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास किया था। अब इसमें क्या है, 100 दिन
कि एब्सोल्यूट गारंटीड नौकरी, वेजेस किसको? कैजुअल लेबर को, जो मैनुअल काम कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट अबाउट स्किल्ड व्हाइट कॉलर पीपल, एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं है। जो मैनुअल कैजुअल काम कर सकते हैं उनको 100 डेज की मिनिमम मतलब गारंटीड वेज मिलेगी काम अगर करोगे तो, वो भी उन एरियाज में जहां पर ये प्रोजेक्ट ऑन है। विच मीन्स मनरेगा इज नॉट लाइक एवरीवेयर। जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट ऑन है वहां पर आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आपको 100 डेज की मिनिमम नौकरी मिलेगी और उसका पैसा भी मिलेगा। दिस इज डन वंडर्स फॉर आवर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, क्योंकि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है ना, वो रूरल बेल्ट में, वो कैजुअल लेबर में, अभी पिछली वीडियो में हमने बात की कैजुअलाइजेशन बढ़ रही है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रही है, वहां ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो अगर वहां कहीं काम का सीन बन जाए तो पॉवर्टी भी ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। मनरेगा इज डूइंग दैट। ओके, अब आओ थोड़े से बेटर प्रोग्राम, बेटर इन द सेंस नॉट बेटर, टारगेट ऑडियंस अलग है। स्टार्टअप इंडिया, व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया? यार कितनी जॉब्स बना लेगी गवर्नमेंट, कितनी फैक्ट्रियां लगा लेगी, प्राइवेट वाले भी कितनी फैक्ट्रियां लगा लेंगे। गवर्नमेंट हर जगह नहीं घुस सकती, यहां तक कि हेल्थ इंफ्रा देखो यार, गवर्नमेंट हर जगह नहीं घुस पाती। तो फिर अब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या है? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इज कि आप लोग अपना काम शुरू करें, और इसमें गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? इजी लोन्स देके, कम इंटरेस्ट रेट्स लेके, जगह जगह पर आपके एंटरप्रेन्योरल वो बनाए, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, जहां जाके आपके पास ऑफिस की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक चेयर यहाँ लेके बैठ जाओ, यहाँ अपना काम शुरू कर लो। कई सपोर्ट सिस्टम्स आए हैं, गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च की है अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। द आइडिया इज वेरी सिंपल, स्टार्टअप योर ओन वर्क, अपना काम शुरू कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप खुद के लिए तो पैसा कमाते ही हैं, आप 10 लोगों को और को नौकरी देते हैं, और यही तो चाहिए। अभी जो बड़े बड़े देश हैं, यूएस है, कनाडा है, कनाडा नहीं कहूंगी, यूएस है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, व्हाई डू यू थिंक दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल? लुक एट चाइना, व्हाई इज इट डूइंग फिनोमिनली वेल? अगर चाइना को आप देखेंगे, चाइना की बनी हुई हर चीज दुनिया में हर जगह है। क्या वो नौकरियां कर करके निकली है? नहीं, वो अपना काम करके निकली है। इनफैक्ट हमारा लास्ट चैप्टर इंडियन इको में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान की डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, और जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम चाइना पे खास ध्यान देंगे कि चाइना ने 1956 में कह दिया अपना काम शुरू करो, और हमने 2014 में कहा। फर्क देखो, और इसीलिए आप चाइना हर जगह है। सो स्टार्टअप इज लाइक डू योर ओन स्टफ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगला प्रोग्राम जो इंडिया ने लॉन्च किया विच इज स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसमें ये 2015 में लॉन्च हुआ, और इसमें बात हुई कि 40 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको स्किल्स पे ट्रेन किया जाएगा। सुनने में बहुत ज्ञान लगता है, लेकिन ये तुम लोगों की भी रियलिटी होगी यार। यू गेट ग्रेजुएटेड बट देयर इज नो स्किल। कोई ग्रेजुएट तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो जब नौकरी करने जाते हैं कुछ आता ही नहीं होता। यहां तक कि एक्सेल नहीं चलानी आती होती, यहां तक कि अकाउंटेंसी की चीजें नहीं देखनी आती होती। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम कहता है कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे, उन्हें स्किल करेंगे, ताकि उन्हें नौकरी लेने में दिक्कत ना हो। अब दिक्कत दो जगह पर है, एक तो नौकरियां कम है, तो नौकरियां ज्यादा बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपना काम करेंगे तो नौकरियां बन जाएंगी। स्किल इंडिया प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो अपना काम नहीं करना चाहते, नौकरी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है। आई myself being in HR, I know this, there are many jobs, but हमें लोग ही नहीं मिलते यार, हमें लोग ही नहीं मिलते, रेलेवेंट स्किल वाले लोग नहीं मिलते। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम ने ये कहा कि 2015 में लॉन्च हुआ कि 40 करोड़ लोगों को हम लोग स्किल करेंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाए। फाइनली मेक इन इंडिया प्रोग्राम, दिस इज वन नॉच हायर। Startup India program is about all Indians getting together doing their own stuff. Make in India program is about कि बाहर के लोग, तुम भी इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रियां लगाओ। इससे हमें दो फायदे हैं। जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम ड्राइव हुआ तो बाहर से FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, बाहर की कंपनीज ने आके यहाँ अपना डेरा जमाना शुरू किया। ये हमें दो तरीके से हेल्प करता है। वन, वी गेट एम्प्लॉयमेंट, वी गेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि MNCs हमारे देश में आएंगी, हमारे ही लोगों को नौकरी पे रखेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दूसरा फायदा, इन्वेस्टमेंट आती है। आप ADAS का मेरा यूनिट देखिए, मल्टीप्लायर की बात कीजिए, मल्टीप्लायर वाले चैप्टर पे जाइए, आपको याद आएगा मैंने कहा था जब इन्वेस्टमेंट आती है तो इकोनॉमी में इनकम तिगुनी चौगुनी बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। और ये क्यों है? क्योंकि FDI आ रहा है। और FDI क्यों आ रहा है? क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते इंडिया में बिजनेस करना, इंडिया में आके एस्टैब्लिश होना इजी कर दिया गया है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हम लोग कहीं 138th पोजीशन पे हुआ करते थे, नाउ वी आर अराउंड 80s और समथिंग, यानी वी हैव टेकन अ ह्यूज जंप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, विच इज सिंगापुर नंबर 1 है वहां पर। मतलब अगर कोई कंट्री है जहां पे कोई भी दूसरी कंपनी आके अपना डेरा बसाना चाहती है तो सिंगापुर 1 है, नंबर 1। क्यों है? क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके टैक्सेशन, उनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी जाके वहां काम शुरू कर सकता है। इंडिया ने भी यही कोशिश की है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, सो दैट मोर एंड मोर फॉरेन कंपनीज कम इनटू आवर कंट्री, एमएनसीज हमारे यहाँ आए, अपना काम शुरू करें, पैसा जनरेट करवाएं और हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करवाएं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो विद दिस अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर हमारा इंडियन इको में खत्म होता है। मैं क्विक रन मार रही हूँ कि क्या क्या था इस चैप्टर में, आपको क्या क्या करना है। वर्कर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फिर आपने पैटर्न्स पढ़ने हैं, रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल, इंडस्ट्री वाइज पैटर्न्स, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब आपने पढ़ने हैं। मेरी एग्जैक्टली पैटर्न्स की वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर आपने पढ़ने हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी, विच इज जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, वो भी हमारी वीडियो हो चुकी है। फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कहाँ कहाँ कितने कितने अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में दिखती है, क्या इश्यूज है। एंड फाइनली दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर, जहां हमने ये भी पढ़ लिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है और स्पेसिफिक पॉलिसीज कौन सी है जिससे इसको टैकल किया जाएगा। डोंट यू वरी, अब तो हमारे पास बहुत टाइम है। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो करूंगी ऑन इंडियन इको क्वेश्चंस, कैसे आएंगे, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इंडियन इको में इन चैप्टर्स में कुछ बहुत समझने वाला नहीं है, लेकिन लिखने वाला बहुत कुछ है। If you like the way I teach and you like my content, don't forget to like, share, subscribe, and spread the information all around. I'll see you soon with another video. Take care. Bye-bye.